हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग एमसीक्यू सीरीज़ जिसको हमने स्टार्ट किया है। और इसके टू पार्ट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। एक तो था हमारा अकाउंटेंसी पे और दूसरा जो था वो था इकोनॉमिक्स पे। कोई नहीं, जिसने वो नहीं देखे हैं उनकी लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो आज का जो ये लेक्चर रहने वाला है ये हमारा रहने वाला है अकाउंटेंसी एमसीक्यूज पार्ट सेकंड पे, ठीक है। सो विदाउट एनी डिले लेट अस बिगिन। हमारा पहला क्वेश्चन है, इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर। मैंने पहले ही लेक्चर में बताया है यूजर्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इसलिए मैं चाहता हूँ आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दो, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। इनमें से कौन लिमिटेशन नहीं है अकाउंटिंग की। इसका मतलब है इसमें से कोई है जो एडवांटेज है अकाउंटिंग का, वही आंसर होगा, ठीक है। देखो हम यहाँ से डिस्कस करते हैं, लैक ऑफ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। देखो अकाउंटिंग जो है वो क्वालिटी को अकाउंट में नहीं लाता है, ठीक है। तो ये तो हुआ डिसएडवांटेज, ठीक है। ये तो लिमिटेशन हुई, ठीक है। दूसरा है हमारे पास, इट इज़ बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कन्वेंशंस कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। ये तो सही बात है, ये बेस्ड है ऑन अकाउंटिंग कन्वेंशंस कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो ये तो इसकी लिमिटेशन ही हुई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मनी मेजरमेंट, हम उन्हीं को मतलब रिकॉर्ड कर सकते हैं जिनकी मॉनेटरी वैल्यू हो, ठीक है। क्वालिटी को तो हम मतलब रिकॉर्ड कर ही नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ये इसकी लिमिटेशन है, ठीक है। ऐसे ही इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, ये हमें कंप्लीट नहीं बल्कि इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देती है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये भी इसकी एक लिमिटेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे है एविडेंस इन लीगल मैटर्स, ठीक है। देखो कल को कोई कन्फ्लिक्ट अगर होगा, हम क्या कर सकते हैं, हमने जो रिकॉर्डिंग की है, ठीक है, हम उसको एज ए एविडेंस क्या पेश कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका एक एडवांटेज है, ना कि लिमिटेशन है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर रहने वाला है वो है एविडेंस इन लीगल मैटर्स, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। इनमें से कौन सब फील्ड नहीं है अकाउंटिंग का, ठीक है। देखो हमारे पास अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग के फील्ड्स होते हैं। देखो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है, ठीक है। तो क्या होता है, कास्ट अकाउंटिंग में हम कास्ट देखते हैं कितना हुआ, कितना लगा हमें, ठीक है। ऐसे ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो हम अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को हम पता लगाते हैं, ठीक है। ऐसे ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो कि मैनेजमेंट से डील करता है। तो ये सब फील्ड्स है अकाउंटिंग के, क्या है ये सब फील्ड्स किसके, अकाउंटिंग के, ठीक है। तो इसमें जो आंसर है वो है हमारा बुक कीपिंग। बुक कीपिंग जो है वो सब फील्ड नहीं है, ठीक है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 रहने वाला है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड डबल एंट्री सिस्टम। हु इन्वेंटेड डबल एंट्री सिस्टम, या ये तो उसी ने इन्वेंट किया होगा जो डबल एंट्री सिस्टम का फादर है। कौन है वो है ल्यूका पैसोली, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करंट एसेट। इज नॉट ए करंट एसेट। देखो हमारे पास एसेट के भी टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास करंट एसेट है, हमारे पास नॉन करंट एसेट है। सर अब करंट एसेट क्या होता है, नॉन करंट एसेट क्या होता है, कोई नहीं मैं बताता हूँ। करंट एसेट, नॉन करंट एसेट। करंट एसेट मतलब वो एसेट जिसका फ़ायदा हमें विद इन 1 ईयर मिले, या जिसको हम कन्वर्ट कर सके कैश में रेडीली विद इन 1 ईयर, ठीक है। नॉन करंट एसेट जिसका फ़ायदा हमें मोर देन 1 ईयर के लिए मिले, या जिसको हम इजीली कैश में कन्वर्ट ना कर सके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंस, सर ये क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस जो पहले ही हम एक्सपेंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने सैलरी 2 महीने के लिए पहले ही दी, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा एसेट है, इससे हमें कल को फ़ायदा होगा, ठीक है। अब सैलरी हम 3 महीने के लिए, 3 सालों के लिए तो नहीं देंगे एडवांस में, हम 2-3 महीने 4 महीने ज़्यादा से ज़्यादा देंगे, है, ठीक है। तो ये करंट एसेट होता है। ऐसे ही डेटर्स, डेटर्स मतलब जो हमसे उधार में लेते हैं, तो इनसे हमें पैसे लेने होते हैं। अब मत ना हम 3-4 सालों के बाद पैसे लेंगे, हमें क्या लेना होता है, मतलब विद इन मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, तो ये करंट एसेट होता है। ऐसे ही बिल्स रिसीवेबल, पैसे लेने होते हैं, तो ये भी क्या होता है, विद इन 1 ईयर में होता है, ठीक है। अब फर्नीचर यहाँ पे है। फर्नीचर क्या है सर, फर्नीचर तो हमारा एसेट है, ये भी एक एसेट है,
ठीक है। बट ये नॉन करंट एसेट है, ठीक है। हमने फॉर एग्जांपल बिजनेस में फर्नीचर लाए, अब हम मत ना इसको यूज़ विद इन 1 ईयर करेंगे, बट ये बिजनेस में रहेगा, ठीक है। 5 सालों के लिए भी, 10 सालों के लिए भी, इसका मतलब है हम स्लोली स्लोली इसको कैश में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इसका फ़ायदा हमें ओनली 1 ईयर के लिए नहीं मिलेगा, बल्कि मोर देन 1 ईयर्स के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, ये नॉन करंट एसेट है, यानी ये करंट एसेट नहीं है, ठीक है। आ गया समझ, करंट एसेट है नॉन करंट। हाँ सर आ गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ। अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं इन टर्म्स ऑफ, क्या सेलिंग यूनिट्स में, क्या मॉनेटरी यूनिट्स में, क्या प्रोडक्शन यूनिट्स में, या नन ऑफ दिस, ठीक हो। देखो हम जो रिकॉर्डिंग करते हैं, मैंने पहले ही बताया हम किन चीज़ों की रिकॉर्डिंग करते हैं जिनका कुछ मॉनेटरी वैल्यू हो, ठीक है। इसका मतलब है हम मॉनेटरी यूनिट्स में इनको रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अकाउंटिंग इज बेसिकली कंसर्न विद, बेसिकली, ठीक है। फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग से मतलब पहले ही पता लगाना, हम पहले ही तो पता नहीं लगा सकते अकाउंटिंग से, ठीक है। क्या क्या पता मतलब फाइनेंशियल ईयर में किसी महीने में मतलब किसी भी तरह की कैलेमिटीज़ आ सकती है, ठीक है। तो हम फोरकास्टिंग नहीं कर सकते। ऐसे ही मेजरमेंट, ओनली मेजरमेंट तो नहीं हो सकती है। ऐसे ही मैनेजमेंट, एक्चुअली इसमें इसका जो आंसर है वो नन ऑफ दीज है, ठीक है। अकाउंटिंग जो है वो बेसिकली कंसर्न किससे है, मतलब आइडेंटिफाई, रिकॉर्डिंग करना, देन समराइज करना, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अकाउंट्स आर रेगुलरली मेड आफ्टर ए फिक्स्ड पीरियड ड्यूरिंग ए ईयर, दिस कंसेप्ट इज बेस्ड, ठीक है। एक्चुअली अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को हम रेगुलरली बनाते हैं आफ्टर फिक्स्ड पीरियड, ठीक है। ये किस कंसेप्ट पे बेस्ड है, देखो हमारे पास बहुत सारे कंसेप्ट हैं या प्रिंसिपल्स है, ठीक है, या कन्वेंशन जिनको हम GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मनी मेजरमेंट कंसेप्ट होता है, फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट होता है, ठीक है। बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं हमारे पास। तो ऐसा कौन सा कंसेप्ट है जो हमें बताता है कि हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को बनाना है आफ्टर ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, तो वो है हमारा अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। ये हमें बताता है हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को बनाना है आफ्टर ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। सर ये ड्यूअल एस्पेक्ट क्या है, देखो ड्यूअल एस्पेक्ट क्या क्या होता है, ड्यूअल एस्पेक्ट होता है मतलब हर एक ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, क्रेडिट एंड डेबिट, ठीक है। ऐसे ही सर कॉस्ट कंसेप्ट क्या है, कॉस्ट कंसेप्ट हमारे पास होता है मतलब एसेट को हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, किस पे, एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, ठीक है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट मतलब बिजनेस अलग चीज़ है, ओनर अलग चीज़ है, ये है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, ठीक है। तो इसका आंसर है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नॉन मॉनिटरी इवेंट्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट ड्यू टू, ये तो पहले से क्वेश्चन हुआ, यानी नॉन मॉनिटरी इवेंट्स या नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस को हम नॉन मॉनिटरी इवेंट्स को हम रिकॉर्ड नहीं करते बुक्स पे, किस कंसेप्ट पे बेस्ड है, तो वो है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ये कहता है हमें उन्हीं चीज़ों उन्हीं इवेंट्स को रिकॉर्ड करना है जिनका मॉनेटरी वैल्यूज हो, ठीक है, जिनको हम ट्रांजैक्शंस कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन फिक्स्ड एसेट ड्यू टू कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। सर डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है हमारे जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं उनका वैल्यू डे बाई डे कम होता जाता है, ठीक है, तो उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। आपको पता होगी फॉर एग्जाम्पल आपने कोई मशीन लाई, इस साल लाई, अगर आप देखोगे ना 2 महीने के बाद ही उसकी वैल्यू कम होती है, ठीक है, तो इसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, ठीक है। ये फिक्स्ड एसेट्स पे लगता है, तो डेप्रिसिएशन हमें लगाना है, तो ये किस कंसेप्ट पे बेस्ड है, देखो फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट है। फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट कहता है हमें मतलब ये जो हम ये जो मतलब अकाउंट हमारे अकाउंटिंग में इंफॉर्मेशन होती है हमें उनको फुल्ली डिस्क्लोज करना पड़ता है, ठीक है, ताकि हमें
एग्जैक्ट प्रॉफिट और लॉस का पता चले, ठीक है। अगर हम कुछ छुपाएंगे तो उससे क्या होता है, हमारा जो रेवेन्यू है वो ओवर स्टेट हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही मटेरियलिटी कंसेप्ट वो होता है, मतलब हमें मटेरियल इन्फॉर्मेशन को क्या करना होता है, डिस्क्लोज करना होता है, ठीक है। कंजर्वेटिज्म, ये कंजर्वेशन नहीं है, सॉरी, ये कंजर्वेटिज्म है। क्या है? कंजर्वेटिज्म। या हम इसको हम पुलिस सेव भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो नन ऑफ दीज है। एक्चुअली डिप्रिसिएशन को हम मतलब रिकॉर्ड करते हैं, या डिप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं ऑन फिक्स्ड एसेट ऑन द बेसिस ऑफ मैचिंग कंसेप्ट। किस कंसेप्ट पे? मैचिंग कंसेप्ट पे। सर ये मैचिंग कंसेप्ट क्या है? मैचिंग कंसेप्ट होता है, देखो, मैच करना है रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को मैच करना। सर इसका मतलब क्या है रेवेन्यू और एक्सपेंस का मैच करना? इसका मतलब है, अगर इस साल या इस महीने हमें कोई रेवेन्यू मिला है ना, इसके अगेंस्ट हमें जो एक्सपेंसेस हुए हैं ना, हमें इन एक्सपेंस को इनसे काटना है, इन्हीं रेवेन्यू में से काटना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमें मई के मंथ में 100 का प्रॉफिट हुआ या रेवेन्यू मिला, ठीक है, 100 का रेवेन्यू मिला, ठीक है। तो 20 का इसके अगेंस्ट हमें एक्सपेंस हुआ, ठीक है। तो इस 20 को हमें इस 100 में से काटना है, ठीक है। इसको हम कहते हैं मैचिंग कंसेप्ट, ठीक है। तो इसका आंसर है नन ऑफ दिस, ठीक है। इसका आंसर है, सॉरी, इसका आंसर है नन ऑफ दिस, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट ऑल एक्सपेंसेस आर मैच विद द रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड। तो ये तो मैंने बताया ऑलरेडी, तो वो है हमारा मैचिंग कंसेप्ट, ठीक है। द बैलेंस ऑन डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम इन द कैश बुक इंडिकेट्स। तो देखो, पहले तो हमें पता होनी चाहिए कैश बुक क्या होता है। देखो कैश बुक क्या होता है, ठीक है। कैश बुक एक ऐसी बुक होती है जिसको हम कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, ओनली कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, ठीक है। देखो इसका अकाउंट कैसे होता है, देखो इस टाइप का इसका अकाउंट होता है। यहाँ पे डेबिट साइड होता है TR, यहाँ पे क्रेडिट साइड होता है डेट, कहते हैं हम डेट। तो क्या होता है, देखो पर्टिकुलर्स होते हैं, ये कॉलम होता है पर्टिकुलर्स का, यानी कहाँ से कैश आया, ठीक है। डेबिट में, डेबिट साइड में हम कैश कहाँ से आया, क्योंकि ये एसेट है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज इन, इसलिए जब कैश आएगा हम इसकी एंट्री डेबिट साइड में करेंगे, तो जब जाएगा क्रेडिट साइड में करेंगे, ठीक है। एक तो पर्टिकुलर्स होता है, ऐसे ही कैश कॉलम होता है, बैंक कॉलम होता है, और डिस्काउंट कॉलम होता है, ठीक है। तो जब हमारे पास कैश आएगा हम इसको कहाँ लिखेंगे, कैश कॉलम में। जब हमारे पास कैश आएगा बट वो मतलब बैंक में जमा होगा, हम कहाँ लिखेंगे, बैंक कॉलम में, ठीक है। ऐसे ही डिस्काउंट अगर हम रिसीव करेंगे, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, डिस्काउंट कॉलम में, ठीक है। डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या है, अगर हमें डिस्काउंट मिलेगा तो वो हमारे क्या है, वो हमारे लिए एक इनकम है, एक गेन है, ठीक है ना। अगर हमें डिस्काउंट देना पड़े, वो क्या है, हमारे पास एक तरह का एक्सपेंस है। तो इसके लिए एक अलग सा रूल हमारे पास, गोल्डन रूल्स है, वो है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। इसके मतलब है जब हमें डिस्काउंट मिलेगा हम इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, ठीक है। कहाँ गए क्वेश्चन, ठीक है, ये है, हम इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे, अब याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, द बैलेंस ऑन द डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम इन द कैश बुक। इसका मतलब है इस साइड में बैंक कॉलम में अगर हमारे पास कोई बैलेंस है, अगर हमारे पास कोई बैलेंस है, तो मैंने पहले ही बताया, अगर हमारे पास पैसे आएंगे बैंक में तो हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। अब इसकी बैलेंस, कुछ हमारे पास पैसे हैं अभी भी मौजूद, इसका मतलब है हमारे पास मौजूद है पैसे कहाँ पे, बैंक पे। कहाँ पे है, बैंक पे। तो इसका मतलब है, इसका जो ऑप्शन है वो है कैश एट बैंक, ठीक है। डेबिट, ये जो बैलेंस होती है वो है कैश एट बैंक। अब सर आप बताओगे सर यहाँ पे तो अब आप बताओगे यहाँ पे तो है डेबिट अमाउंट डिपॉजिटेड इन द बैंक। अब मतलब है फॉर एग्जाम्पल हमने बैंक में डिपॉजिट किए पैसे, हम तो उनको निकालते भी हैं, ठीक है। हमने फॉर एग्जाम्पल बैंक में डिपॉजिट किए
1,000 रुपीज़, ठीक है, इसमें मतलब किसी महीने में हमने उस उनमें से निकाले भी होंगे, ठीक है ना। तो इसकी जो क्लियर डेफिनेशन वो है कैश इस वक्त कितना है, मतलब यहाँ पे बैंक पे, तो वो है कैश एट बैंक, ठीक है। सॉरी मैं थोड़ा थका हुआ हूँ आज। हमारा अगला क्वेश्चन है द टर्म इम्प्रेसिड सिस्टम इज यूज्ड इन रिलेशन टू। देखो ये जो इम्प्रेसिड सिस्टम होता है ना, ये हम पेटी कैश बुक में यूज़ करते हैं। कहाँ पे करते हैं? पेटी कैश बुक में। सर पेटी कैश बुक क्या होता है? पेटी कैश बुक होता है जो हमारे छोटे छोटे खर्चे होते हैं ना, उसके लिए हम अलग से एक अकाउंट बनाते हैं, इसको हम कहते हैं पेटी कैश बुक, ठीक है। तो छोटे छोटे खर्चे होते हैं ना, अब मत अकाउंटेंट मतलब उन छोटे छोटे खर्चों का भी रिकॉर्ड रखते हैं, उसको उनके लिए हम एक अलग कैशियर को रखते हैं जिसको हम पेटी कैशियर रख कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मतलब इंस्टॉलमेंट्स में थोड़े थोड़े पैसे देते हैं, तो वो इन पेटी एक्सपेंस पे वो खर्च करता है, ठीक है। तो वो जो हम इसको मतलब वो पैसे देते हैं ना, मतलब 1,000 रुपीज़ 10,000 रुपीज़, ठीक है, उनको उसको हम कहते हैं इम्प्रेसिड। क्या है, क्या कहते हैं? इम्प्रेसिड, ठीक है। तो ये जो इम्पेरिसिड सिस्टम है ये किसके रिलेटेड है? वो है पेटी कैश बुक के रिलेटेड। किसके? पेटी कैश बुक के रिलेटेड। हमारा अगला क्वेश्चन है एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज अफेक्टेड बाय। एग्रीमेंट मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट मतलब ट्रायल बैलेंस क्या होता है? देखो ट्रायल बैलेंस क्या होता है, देखो इसका फॉर्मेट कैसे होता है। यहाँ होता है पर्टिकुलर्स, यहाँ होता है डेबिट और क्रेडिट, या डेट और क्रेडिट हम कहते हैं, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, ऐसे होता है, ये होता है पर्टिकुलर, ये होता है डेबिट, ये होता है क्रेडिट, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट। देखो क्या होता है एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, मतलब जब हम टोटल करेंगे ना, हमारा डेबिट साइड भी उतना होना चाहिए, हमारा क्रेडिट साइड भी उतना होना चाहिए। अगर ये मतलब नहीं हुआ, अगर डेबिट एक्सीड हुआ या अगर क्रेडिट एक्सीड हुआ या अगर डेबिट कम हुआ, क्रेडिट कम हुआ आफ्टर टोटलिंग, है आफ्टर टोटलिंग, तो उसको हम कहते हैं इसका एग्रीमेंट जो है वो इफेक्ट हो गया है, ठीक है। तो वो किन चीज़ों से इफेक्ट होगा, ठीक है। देखो ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग हम एरर्स कर सकते हैं, ठीक है। हम फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रिंसिपल एरर्स होते हैं, हमारे पास ओमिशन एरर्स होते हैं, हमारे पास कमीशन एरर्स होते हैं। सर ओमिशन एरर्स क्या होता है? फॉर एग्जांपल हमने हमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी थी बट हमने उससे ओमिट किया, बस। बट इस ओमिशन के भी हमारे पास टाइप होते हैं, पार्शियली ओमिटेड एंड कंप्लीटली ओमिटेड। अगर हम किसी ट्रांजैक्शन को कंप्लीटली ओमिट करेंगे, बिल्कुल ही लिखेंगे ही नहीं, तो उसको इफेक्ट नहीं पड़ेगा मतलब ट्रायल बैलेंस पे, ठीक है, क्योंकि ना ही उसमें क्रेडिट आया ना ही उसमें डेबिट आया, ठीक है। अब अगर हम पार्शियल ओमिशन करेंगे, फॉर एग्जांपल हम ओनली डेबिट साइड लिखेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा? हमारा एग्रीमेंट जो ट्रायल बैंक वो अफेक्ट होगा, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होगा, या तो हमारा डेबिट साइड एक्सीड होगा या तो हमारा क्रेडिट साइड एक्सीड होगा, क्योंकि हमने एक ही एस्पेक्ट लिखा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैंक इज अफेक्टेड बाय क्या? क्या वन साइडेड एरर्स आने, टू साइडेड एरर्स आने, या बोथ? देखो जब हमारे पास टू साइडेड एरर्स होंगे तो वो कंपेंसेट होंगे, ठीक है। बट जो वन साइडेड एरर्स होते हैं ना, इससे हमारे ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट होता है, एग्रीमेंट पे फर्क पड़ता है। एग्रीमेंट मतलब डेबिट इक्वल टू क्रेडिट नहीं होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है हमारे पास वन साइडेड एरर्स ओनली, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है सस्पेंस अकाउंट विल गिव दे। सर सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, ये हम कब बनाते हैं? देखो मैंने पहले ही बताया कि एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस क्या होता है, जब हमारा डेबिट या इक्वल टू क्रेडिट नहीं होगा, ठीक है। जब हमारा डेबिट इक्वल टू क्रेडिट नहीं होता है ना, हम उस वक्त सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हमने जब टोटलिंग की बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट साइड की, हमारा डेबिट साइड ज़्यादा हो गया, ठीक है। इसका मतलब है जब डेबिट साइड ज़्यादा होगा हम क्या करते हैं, हम सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट मतलब क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं सस्पेंस अकाउंट में। ऐसे ही हमारे पास हमेशा डेबिट साइड मत ज़्यादा होगा, हमारे पास क्रेडिट साइड भी ज़्यादा हो सकता है। इसका मतलब है उस वक्त हम डेबिट लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट में, ठीक है। इसका मतलब है हम बोथ डेबिट और क्रेडिट, इसका आंसर आएगा बोथ डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है बैंक ओवरड्राफ्ट इज शोन एज। सर बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? देखो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, अगर हमने ये फैसिलिटी बिजनेस वालों को मिलती है, आम जनता को ये फैसिलिटी नहीं मिलती। देखो क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट होता है मतलब
ये जो बिजनेसमैन होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये जितना अमाउंट इन्होंने इनकी है ना, मतलब बैंक पे, उससे ज़्यादा ये मतलब विड्रा कर सकते हैं। कहाँ से? बैंक से। मतलब ये फैसिलिटी इनको मिलती है, ठीक है। अब बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, हमने एक्सेस में बैंक से पैसे विड्रा किए, ठीक है। जब हमने एक्सेस से बैंक से पैसे विड्रा किए तो इनको हमें वापस देने हैं ना, वो ठीक है, वो तो हमें वापस देने हैं। इसका मतलब है वो क्या होती है, लायबिलिटी होती है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, लायबिलिटी, ठीक है। लायबिलिटी क्या है, जिसको हमें वापस करना है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सरप्लस। सरप्लस क्या होता है? सरप्लस होता है सर एक्सेस, सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर इट इज कॉस्ट, ठीक है। देखो हमने कोई चीज़ बनाई, उसका हमें उस पर हमें कॉस्ट लगा, ठीक है, 100 रुपीज़ का, ठीक है। जब हमने उसे बेचा, हमें सरप्लस मतलब हमें 110 मिला, ठीक है। तो जो ये हमें 110 मिला, अगर हम 110 में से 100 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, 10। ये 10 क्या है सर? ये तो हमारा प्रॉफिट है ना। तो इसका जो आंसर है वो है प्रॉफिट। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच वन शोज द फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ कंसर्न फॉर ए पीरियड, ठीक है। फाइनेंशियल रिजल्ट, इस क्वेश्चन को अब रहने दो, इसमें ऑप्शन ठीक नहीं है। ओपनिंग कैपिटल इज एसर्टेन्ड बाय ओपनिंग कैपिटल जो है उसका पता हम कैसे लगा सकते हैं? क्या कैश बुक से, क्या क्रेडिटर्स अकाउंट से, क्या डेटर्स अकाउंट से, क्या ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से? तो इसका जो आंसर है वो है ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है। इससे हमें ओपनिंग कैपिटल का पता चलता है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स मैकेनिज्म ऑफ बुक कीपिंग इज, ठीक है। ये जो इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग होती है ना, ये क्या है? ये साइंटिफिक है या अनसाइंटिफिक है या अनसिस्टमेटिक है या बोथ, बी एंड सी? देखो ये अनसाइंटिफिक है। क्या है? अनसाइंटिफिक। और कंप्लीट रिकॉर्डिंग जो है वो हमारी बेस्ड है किस पे? साइंटिफिक मेथड पे बेस्ड है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है अनसाइंटिफिक। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर एज सर्टेन बाय प्रिपेयरिंग। क्रेडिट परचेज मतलब उधार से खरीदना, ठीक है। वो हम उसका पता हम कैसे निकाल सकते हैं? वो तो सीधी सी बात है, उसका पता हम टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट जो हम बनाएंगे ना, हम क्रेडिटर्स अकाउंट बनाएंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि हमने क्रेडिट पे कितना लिया है, ठीक है, हमें कितने पैसे देने हैं, ठीक है। अगर हम डेटर्स अकाउंट खोलेंगे वो तो हमारा एसेट है, इसका मतलब है हमें कितने पैसे लेने हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट, ठीक है। क्रेडिटर जो है उसका टोटल कितना है, उस अकाउंट का कितना टोटल है या कितने क्रेडिटर्स अकाउंट होंगे, तो उससे हमें पता चलेगा क्रेडिट परचेज हमने कितनी की है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स इज जनरली फॉलोड। ये जो अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स होते हैं ना, ये जनरली कौन करता है फॉलो? ये स्मॉल बिजनेसेस फॉलो करते हैं, ठीक है। देखो छोटा सा शॉप होता है, वो क्या करता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कैश का हिसाब रखता है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने डेटर्स का हिसाब रखता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है स्मॉल बिजनेस यूनिट। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंपेरेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हेल्प अस टू मेक। देखो कंपेरेबिलिटी क्या होता है, ये इसका मतलब है कंपेयर करना, ठीक है, कंपेयर करना। देखो इंटर फर्म कंपेरिजन यानी फर्म्स का आपस में कंपैरिजन करना, ठीक है। मतलब ये कंपैरिजन कैसे होगी, ठीक है ना, जब एक फर्म भी मतलब वही वही मेथड यूज़ करती है, दूसरी फर्म भी वही मेथड यूज़ करते हैं, तो इससे क्या होता है, हम इंटर फर्म कंपैरिजन कर सकते हैं, एक फर्म का दूसरी फर्म से कंपैरिजन कर सकते हैं, मतलब फाइनेंशियल पोजीशन किस तरह की है दोनों फर्म्स की, ठीक है। ऐसे ही इंटर पीरियड कंपैरिजन यानी इस साल का दूसरे साल से हम कंपैरिजन कर सकते हैं विद इन ए फर्म, ठीक है। यानी इस साल हमें कितना फ़ायदा हुआ, इस साल हमें कितना नुकसान हुआ दूसरे साल, बट ये कब पॉसिबल है? जब हम एक ही मेथड को फॉलो करें, ठीक है। इस कंसेप्ट को हम कहते हैं कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, ठीक है। तो कंपेरेबिलिटी हम कंपेयर कर सकते हैं, इंटर फर्म भी हम कंपेयर कर सकते हैं, इंटर पीरियड भी। तो इसका जो आंसर है वो है बोथ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कैपिटल इज ट्रीटेड एज लायबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड ड्राइंग रिड्यूसेस लायबिलिटी ऑफ बिजनेस ड्यू टू।
कैपिटल को हम ट्रीट करते हैं एज लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ओनर ने कुछ पैसे लाए, उसने अपने बिजनेस में इसने अपने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए, ठीक है। इसको हम कैपिटल कहते हैं, उसको हम कैपिटल कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी है। इसको इस बिजनेस को इस ओनर को क्या करने हैं, ये पैसे वापस देने, ये एक लाइबिलिटी है बिजनेस के लिए, ठीक है। तो ये किस बेस्ड पे, ये किस कंसेप्ट पे बेस्ड है, वो है हमारा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है। क्योंकि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है हमें, कि ओनर एक अलग एंटिटी है और बिजनेस एक अलग एंटिटी है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, होप आपको अच्छा लग गया होगा। और सॉरी, थोड़ा मैं आज थका हुआ था, तो फिर भी मैंने ट्राई की, ठीक है। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स।